प्रशांत किशोर इस समय टीएमसी के करीब हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने गोवा में पार्टी के लिए रणनीति तैयार की थी। पीके की रणनीति का टीएमसी को चुनावों में ज्यादा फायदा भले ही नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी की जीत की राह जरूर तैयार कर दी और अब पूर्वोत्तर के राज्यों में भी टीएमसी की रणनीति से बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के अंदर पीके पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर किसके साथ हैं? पीके कांग्रेस को मजबूत बनाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं या फिर कांग्रेस को कमजोर बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? पीके की कंपनी आईपैक और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच करार है। पीके भी टीएमसी के बेहद करीब हैं। ऐसे में शनिवार को ये खबर आई कि पीके की सोनिया गांधी के साथ 4 घंटे मीटिंग चली है। इस मीटिंग में कांग्रेस के टॉप 10 नेता भी शामिल हुए हैं। मीटिंग में पीके ने प्रेजेंटेशन दिया है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, कैसे 2024 में उसे सत्ता में लाया जाए। पीके के प्रेजेंटेशन पर कांग्रेस एक सप्ताह में फैसला लेगी, लेकिन अभी पीके जिस दल के लिए काम कर रहे हैं वहां फैसले ऑन द स्पॉट हो रहे हैं और नुकसान कांग्रेस को कर रहे हैं। दिल्ली में पीके कांग्रेस नेताओं को प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो दूसरी ओर टीएमसी कांग्रेस में सेंधमारी कर रही थी। पीके और कांग्रेस की बैठक को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए। रिपुन बोरा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता बीजेपी से साठगांठ रखते हैं, वो सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी सांप्रदायिक बंटवारे का सिंबल बन गई है, जो कि लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और देश के लिए बड़ा खतरा है। ये लड़ाई कांग्रेस में रहते हुए नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए वो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले असम में कांग्रेस की दिग्गज सुष्मिता देव भी कांग्रेस छोड़ टीएमसी में जा चुकी हैं। गोवा और मेघालय में तो कांग्रेस से टीएमसी में गए नेताओं ने साफ कर दिया कि टीएमसी में शामिल होने के लिए उन्होंने पीके की कंपनी से ही बात की थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीके किसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।